हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी नीट पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम कोई भी इधर उधर बातें बोल के आपकी वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। सिर्फ पढ़ाई पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे ही फोकस करेंगे। तो चलिए पहले केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। पहला चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा टाइम खाता है। तो उसको हम शॉर्टकट टेक्निक में सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए फार्मूला चार्ट की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला को रट्टा मारने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, उसको समझ के याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन फार्मूला यही है। जब मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स होगा तो यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला एटॉमिक मास बाय वैलेंसी आपको तो पता है। मॉलिकुलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। लोस्टमिडिट नंबर है N0/22,400 इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। N0 एवोगाड्रो नंबर है डिवाइडेड बाय 22,400। लोस्टमिडिट नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट STP। डुलॉन्ग पेटिट्स लॉ हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर जानना जरूरी है। एटॉमिक मास ऑफ मेटल इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4, यही है डुलॉन्ग पेटिट्स लॉ। 1 मोल सब्सटेंस इक्वल टू N0 पार्टिकल्स। एक मोल सब्सटेंस में N0 पार्टिकल्स होते हैं, वो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो या कोई पार्टिकल्स हो। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलार मास, N इक्वल टू W/m। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का फॉर्मूला देखिए, मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी किसको बोलते हैं? एसिड जितना H+ आयन डोनेट करता है वही उसका बेसिसिटी नंबर है। अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है मेटल का हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट टेक्नोलॉजी से तो यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 डिस्प्लेस्ड, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन गिवन है क्वेश्चन में तो यही टेक्निक यूज करेंगे। सेम है फार्मूला, सेम है, वैल्यू चेंज हो जाएगा। यह इसके जगह यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 आ जाएगा। वही अगर क्लोरीन गिवन है तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ पे यूज करेंगे। फार्मूला सेम है। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का देखिए, मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस एसिड डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी क्या कौन सा होगा? बेस जितना OH- आयन डोनेट करेगा वही उसका एसिडिटी नंबर होगा। सेम है इसके जैसा। मोलारिटी तो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर इसको ml में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मालिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है W/E, वेट ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ml में यूनिट लेना पड़ेगा। नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर होता है। N फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसे। मोलारिटी, मोलालिटी, ये मोलालिटी है, N बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये सॉल्वेंट के टर्म से डिफाइन होता है। अगर ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डाइल्यूशन फार्मूला होता है, अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन जिनके मोलारिटी या नॉर्मालिटी डिफरेंट है तो हम यही फार्मूला, अगर जब हम उसको मिक्स करेंगे तो यही फार्मूला यूज करेंगे, डाइल्यूशन फार्मूला बोलते हैं। अब कुछ शॉर्टकट फार्मूला पे आते हैं। यही सब कॉमन फार्मूला से ही डिराइव हुआ है। D इक्वल टू PM/RT, डेंसिटी, ये प्रेशर, ये मोलर मास डिवाइडेड बाय RT। ये कॉमन फार्मूला आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT से ही डिराइव हुआ है। PV इक्वल टू nRT से यही डिराइव हुआ है।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था W/E। इसका और एक फॉर्मूला होता है n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, और एक फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। अगर मोलालिटी दिया है, अगर मोलालिटी निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी अगर निकालना है तो परसेंटेज बाय मास इंटू 10 इंटू डी बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये परसेंटेज बाय मास है, m1 बाय m2। मोलारिटी अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम गिवन है तो आप डेंसिटी का टर्म यहाँ पे नहीं लगेगा, इंटू 10 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम गिवन है तो, और एक देखिए W इक्वल टू mCV, ये मास ऑफ सब्सटेंस है, ये मॉलिकुलर मास है, ये कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी है, ये वॉल्यूम इन लीटर है। इसी फॉर्मूला से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक कॉम्बसन ऑफ हाइड्रोकार्बन का इक्वेशन होता है कॉमन इक्वेशन CxHy प्लस x प्लस y/4O2 गिव्स राइज टू xCO2 प्लस y/2 H2O। x नंबर ऑफ कार्बन एटम, y होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कॉमन इक्वेशन है, इक्वेशन वाले प्रॉब्लम्स में ये काम आएगा। थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक आप इसे याद रख लीजिए। 1 बाय एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम, जो कि 1 AMU के बराबर होता है। RT का वैल्यू, R अगर लीटर एटमोसफेयर टर्म में है तो 0.082 इंटू टेम्परेचर एट STP 273। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 होता है। इसको आप याद रख लीजिए। जब 0.66 होगा तो हम प्रॉब्लम में 2/3 यूज करेंगे, और 0.33 होगा तो इसको 1/3 यूज करेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सब हम यूज करके वो दिखाएंगे। तो आपको हमारा ट्रिक्स कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फॉर्मूला सब याद रखिए। बाय।